धीरे धीरे करके मैं पार्ट पार्ट छोटी छोटी वीडियोस में बता दूंगा, और एक डिटेल वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी लेके आ जाएंगे। अभी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें हमें ध्यान देनी है, उस पर हम बात करेंगे, उस पर मैं आप सभी के साथ में चर्चा करूंगा। तो सेशन के लास्ट तक रहिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में बीएड की सारी क्लासेस मैं आपको तो एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, हालांकि ये तो मैं आपके साथ में साझा करूंगा ही करूंगा कि आपकी कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं कि बीएड के लिए आपकी जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप पहली बार आए होंगे चैनल पर तो आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी बीएड के लिए बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस चल रही हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सारी क्लासेस चल रही हैं, और क्लासेस में आपको क्या करना है, सुबह 7 बजे से, मॉर्निंग के सुबह 7 बजे से ये क्लासेस जो हैं डेली कंटिन्यू हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, और रात में लास्ट क्लास होती है 9 PM पर, आपकी लास्ट क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्लासेस आप सभी फॉलो कर सकते हैं हमारी, और मेरी जो क्लास होती है वो डेली 8 PM पर होती है। ठीक है, तो ये क्लास स्टैटिक जीके की आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद सीधा हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, सीधा जो आज हमें डिस्कस करना है। तो एक बार अपने साथियों के साथ में फटाफट से सभी लाइक और शेयर करके आ जाओ, है ना। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है। देखिए, इसका एग्जाम जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले जो रोहिल खंड यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा इस ये वाला एग्जाम कराया जाएगा। तो आपको गूगल पे जाना है, आप सर्च करेंगे MJ और फिर P, ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी यू। जैसे ही आप सर्च करेंगे नीचे आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको वेबसाइट दिखेगी, सबसे पहले वेबसाइट दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे वेबसाइट पे, आपको उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने आया हूँ, डेट्स वगैरह मैं आप सभी के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको कौन कौन सी डेट से कब कब फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्या क्या चीजें जो हैं, उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको एक वीडियो में मैं और भूटानी सर बता चुके हैं। और अब जो है आपका क्लिक फॉर एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। पोर्टल के इस पेज पे जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिख जाएंगी कि जो एडवर्टीजमेंट का डेट है वो क्या था, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, लास्ट क्या डेट है, वो सारी चीजें। और फिर आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर करना है। यहाँ से जैसे ही आप यूज करते हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपको गलती क्या नहीं करनी है। पहली बात तो जो गलती नहीं करनी है वो भी बताऊंगा, सबसे बड़ी बात जो गलती नहीं करनी है वो भी आपको बताऊंगा, और डॉक्यूमेंट्स भी आप सभी के साथ में बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। अगर आपके पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं किसी सोशल मीडिया पर नहीं हूं, मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है, तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी कोई ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी बना लो। अगर आपकी कोई ईमेल आईडी आज के इस दौर में नहीं है तो ईमेल आईडी बना लो, ईमेल आईडी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर तो आपका होना ही चाहिए, साथ ही साथ में एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, और एक अल्टरनेट में आपके पास ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। वो आप अपने भाई की, बहन की, किसी की भी डाल सकते हैं। वो एक अल्टरनेट में आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपकी खुद की एक ईमेल आईडी ऐसी हो जिसमें आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, या फिर आप बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप पर्सनल अपने करते हैं, तो वहां पर अपनी ईमेल आईडी शेयर कर पाए। बाकी अदर जगह पे आपको वो शेयर नहीं करनी है ना। चलो, और इसके अलावा फिर आपके पास क्या होना चाहिए, इसके बाद में आपके पास इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। अच्छा, जो फोटो होगी, इसमें गलती क्या देखनी है आपको, जो फोटो होगी वो कम से कम 25 KB की हो, 25 KB की हो। अब इसमें क्या है, इसमें आपका 50 KB लिखा हुआ है, 50 KB लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, आप उसको 10 KB में अपलोड ना करना। ये गलती नहीं करनी है आपको, ये गलती आपको नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना। तो जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी बता रहा हूं मैं आपको, कि डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला आ गया एक पासपोर्ट साइज फोटो।
और स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, आपके प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए, व्हाइट पेपर पे होने चाहिए, स्कैन किए हुए हो, उसकी फोटो खींच के वो साइड से ब्लैक ब्लैक सा ना हो रहा हो। तो इसका भी ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना। इसके अलावा अब बात आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो और भी अच्छी बात है, तो मैं पढ़ के बता दूंगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर्स इंप्रेशन इन जेपीजी फॉर्मेट। मतलब लेफ्ट और राइट की जब बात आती है और इसमें लिखा हुआ है इंडेक्स फिंगर्स, तो कहीं आप ऐसा ना करें कि अपने दोनों अंगूठे ले लें और लगा दें, तो ये अंगूठे आपको नहीं लगाने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर का मतलब है तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर का मतलब है आपकी जो लेफ्ट हैंड की जो पहली ये वाली उंगली और ये वाली, तो इन दोनों उंगली के आपको प्रॉपर जो है निशान लेना है, प्रॉपर आपको इंक का यूज करके, स्टाम्प इंक का यूज करके आपको लगाना है और इसकी स्कैन करा के फोटो फिर आपको अपलोड करनी है। इसका ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट, और उसमें मेंशन भी करना है स्पेशली कि ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट इंप्रेशन है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ये मत रखना ये, हाँ ठीक है। इसके अलावा आपको हाई स्कूल की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा उसमें। फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास फोटो आईडी प्रूफ का मतलब यह है कि आप की फोटो हो, जिसमें हो, जिस आईडी प्रूफ में आपकी फोटो हो वो होना चाहिए। उसमें आधार कार्ड भी हो सकता है आपका, पैन कार्ड भी हो सकता है, उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आ सकता है, वोटर कार्ड भी आ सकता है। लेकिन अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड फिल करना बहुत ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर पासपोर्ट भी है। ठीक है, एंड एप्लीकेशन फीस तो मैं आप सभी के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, हालांकि आपको फिर एक और डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा, वो रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी से आते हैं और एससी एसटी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर ओबीसी में है तो क्रीमी लेयर में है तो एक आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपका 1 अप्रैल 2019 के बाद का। जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो ज्यादा पुराना ना हो, 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए। और लेकिन वहीं पर हम अभी बात करेंगे, देखो जो ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं उन पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है आपका, एक तो ये 1 अप्रैल 2019 वाला होना चाहिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है। एक इसके अलावा आपके पास जो इनकम का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपके पास ईडब्ल्यूएस का भी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी है। अब जो इनकम सर्टिफिकेट है इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, पुराना नहीं चलेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका पुराना नहीं होना चाहिए। ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए, 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इसका ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई 2021 के बाद बना हो, उससे पहले का होगा तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए रहेंगे। इसके अलावा सब कैटेगरी वगैरह के लिए, और फिर आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो फिर उसमें आप डिटेल वीडियोस पर हम और लेके आ जाएंगे। चलिए, तो फिर इसी के साथ में आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिए।